नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहा है और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जो मेहनत है, क्योंकि बहुत सारे लोग 5 साल से मेहनत कर रहे हैं पंचायत में, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बार उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पूरे डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जो भी अपडेट हैं मैं आपको इस चैनल पर देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो भी अपडेट सामने निकल के आए सबसे पहले आप लोग को इस चैनल पर बताई जाए और जो भी अपडेट हो वो आप लोगों के साथ साझा किया जाए। और बहुत जल्द हम लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं, मैं लाइव आने वाला हूं, आप लोग के साथ वार्ता भी करने वाले हैं, इस पर लाइव भी हम चलाने वाले हैं। और हमारा यूट्यूब का दूसरा चैनल है, एक और चैनल है हमारा। अगर जो पुराने वाले सब्सक्राइबर अगर जो हमको देख रहे होंगे तो आप भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी अपडेट इस चैनल पर भी दी जाएगी। जो अपडेट आपको उस चैनल पर दी जाएगी वही अपडेट सेम आपको इस चैनल पर भी दी जाएगी। तो हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में कौन से लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 4 साल 5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं ग्राम सभा में, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस बार पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो हम पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर जो आपकी आयु अगर जो 21 वर्ष से कम है तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये तो लगभग सबको पता होगा कि 18 कम से कम चुनाव लड़ने के लिए पंचायत का 21 वर्ष चाहिए। अगर जो आपका एक दिन भी कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। 21 वर्ष से चाहे अधिक जितना हो, लेकिन कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। आपका नामांकन है वो खारिज कर दिया जाएगा। अगर जो कोई व्यक्ति अगर जो अपराधी है, अगर जो कोई अपराध किया है, यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा पा चुका है तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक ना। अपराध से जुड़े हुआ कोई भी दोषी अयोग्य माना जाएगा पंचायत चुनाव में। अगर जो अपराध किया है, सिद्ध हो चुका है, तो वह पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। फिर अगली चीज़ हम बता देंगे, जो कोई व्यक्ति का जो सरकारी नौकरी करता है या संविदा कर्मचारी हैं, जैसे शिक्षा मित्र हो गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो गए, अगर जो वो लोग चाह रही हैं पंचायत चुनाव लड़ना तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनको पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी वो पंचायत चुनाव लड़ सकती हैं। फिर अगला चीज़ हम बता दें, मानसिक, ठीक ना, मानसिक या कानूनी आयोग। अगर जो किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से असमर्थ घोषित किया गया है वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर जो किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से उसका संतुलन सही नहीं है, अगर जो माननीय न्यायालय द्वारा उसको घोषित कर दिया गया, हमारे और आपके कहने से नहीं होगा, अगर जो माननीय न्यायालय ने इस चीज़ को घोषित कर दिया है, टैग लगा दिया है, तो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। दिवालिया घोषित व्यक्ति भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। आप लोग समझ रहे होंगे, अगर जो कोई व्यक्ति है जो दिवालिया घोषित का माननीय न्यायालय द्वारा उस पर दिवालिया घोषित का टैग लग चुका है तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। दिवालिया वो होता है कि जो कर्जदार हो और उसकी कुल संपत्ति बेचकर भी उस कर्जे का भुगतान ना किया जा सके, यानी उसकी कुल संपत्ति अगर जो बेची जाए तो वो पूरा कर्ज जो उसके ऊपर बकाया है उसका भुगतान नहीं हो पाए, ऐसे व्यक्ति को माननीय न्यायालय दिवालिया घोषित कर देता है, वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक। फिर अगला चीज़ है, जो व्यक्ति सरकार या पंचायत या किसी भी सार्वजनिक संस्था का बकायेदार है वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। देखिए, ध्यान सुनिएगा, अगर जो आप सरकार का बकायेदार हैं, पंचायत का बकायेदार हैं या किसी भी सार्वजनिक संस्था का बकायेदार हैं, यानी आप कर्जदार हैं, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपको चुनाव लड़ने से पहले उस कर्ज को आपको भुगतान करना पड़ेगा, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, आप अपने परिवार में किसी और सदस्य को लड़ा सकते हैं, लेकिन आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बता दें, शुल्क हो गया, कर हो गया, ऋण हो गया का जो बकाया होता है, ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर जो विद्युत का बिल भी बाकी है, यानी बिजली बिल भी बाकी है, तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। आप पहले बिजली का जो बिल है उसको भर दीजिए, तभी आप पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। अगर जो आपके नाम से कनेक्शन, यानी प्रत्याशी के नाम से अगर जो बिजली का कनेक्शन है और बकाया है, तो उस चीज़ को आप भर दीजिए, तभी आप पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। परिवार में और किसी के नाम से कनेक्शन है तो कोई बात नहीं, अगर जो आपके नाम से हैं और आप उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, तो आपको पहले उस चीज़ को भर देना होगा। फिर अगला चीज़ है, नामांकन में अगर जो किसी भी प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं, किसी भी प्रकार की त्रुटियां मिलती हैं या गलती मिलती हैं, तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। पर्चा आपका खारिज हो जाएगा, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मैं पहले वाले चैनल पर लाइव में बताता रहता हूं सबको कि पंचायत चुनाव में कभी भी फॉर्म किसी वकील से ही भरवाएं। वहाँ पे बहुत सारे लोग वकील लोग बैठे रहते हैं,
उन लोगों से भरवा लें, क्योंकि उन लोगों से कोई गलतियां नहीं रहती है और उन लोगों को काफ़ी अनुभव रहता है। वो हर चुनाव में उन लोग का जो ये लोग काम करते हैं पर्चा भरने का, क्योंकि वो लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं। जब पंचायत चुनाव का जब नामांकन होता है तो वहाँ पर वकील लोग बैठे रहते हैं। उन लोगों से पर्चा भरवाएं ताकि पर्चा में कोई गलती ना हो। और एक चीज़ और, कभी भी पर्चा एक सेट में ना भरें, कम से कम 2-3 सेट में भरें, ताकि एक में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जा रही है, कोई मिस्टेक हो जा रहा है, एक पर्चा खारिज हो जा रहा है तो बाकी और पर्चा सही हो। समझ रहे हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं कि एक ही पर्चा भरते हैं और संजोग से बहुत लोगों को ऐसे सुनने को मिलता है कि कोई प्रकार की कोई जो त्रुटियाँ मिल जाती है, गलती मिल जाती है, तो उनका पर्चा वहीं खारिज हो जाता है और वो अब चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। तो ऐसा गलती आप लोग मत कीजिएगा। कम से कम 2 या 3 सेट में पर्चे को दाखिल कीजिए। निवास प्रमाण पत्र केवल देखिए, उत्तर प्रदेश का निवासी ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ सकता है। अगर जो आप किसी और बाहर प्रदेश के निवासी, अगर जो आप हमारे उत्तर प्रदेश में रह रहे हो और चाह रहे हो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ना, तो आप नहीं लड़ पाओगे, ठीक ना। बिना निवास प्रमाण पत्र के नामांकन खारिज हो जाएगा। निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, ठीक ना। जाति प्रमाण पत्र, यदि उम्मीदवार आरक्षित सीट SC ST OBC पर चुनाव लड़ रहा है तो जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी है। देखिए, अगर जो आप किसी आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे ST की सीट आई है या OBC की आई है या SC की आई है, तो वहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। तो आप जाति प्रमाण पत्र पहले ही बनवा के रखिए। हाँ, अगर जो सामान्य आ जाती है, अनारक्षित रह जाती है, तो उसमें जाति का प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर जो सीट किसी वर्ग के लिए रिजर्व है तो उस वर्ग के लोग अपना जाति का सर्टिफिकेट लगाएंगे। तो इसलिए सबसे अच्छी बात है कि सब कोई बनवा के रख ले। सामान्य वाले का तो जाति लगता नहीं है, जो जनरल कास्ट के रहते हैं उन लोग का तो जात नहीं बनता है। बाकी और जो भी लोग हैं, SC वाले, OBC वाले, ST वाले, सब लोग अपना अपना जाति प्रमाण पत्र बना के रख लें। हो सकता है कि सीट कैसी आएगी, क्या आएगा, बनवा के रखे रहें। तो ये सारी चीज़ है। अगर जो ऐसे लोग, जो चीज़ हमने बताया, इसमें से बहुत सारे लोग अगर जो ऐसे पाए जाते हैं तो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, अगर जो कोई कोटेदार है, अगर जो चाह रहा है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ना, तो नहीं लड़ पाएगा। वह अपने घर परिवार में किसी और को खड़ा कर सकता है, लेकिन वो अपने स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो पंचायत चुनाव के जो ठेकेदार हैं, जो लोग पंचायत चुनाव में जो ठेका लेते हैं, ठेका लेके जो काम कराते हैं ब्लॉक स्तर का, वो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो ब्लॉक स्तर के जो ठेकेदार रहते हैं पंचायत में और पंचायत का ठेका लेके काम कराते हैं, वो लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बहुत सारी जो लोग इस बार ऐसे हैं कि जो इस बार लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता दें कि इस बार तो एक नियम आने वाला है उत्तर प्रदेश में, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव होगा वो जनता से होने वाला है और इसकी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चुकी है। हो सकता है कि किसी दिन हम लोग को पेपर में देखने को मिले या आउट हो जाए, इसकी खबर आ जाए कि हाँ ये चीज़ फाइनली हो गया। क्योंकि देखिए, लोगों की भी मांग है और सरकार में जो बैठे हुए हैं उन लोगों का भी चर्चा यही चल रहा है। पिछली बार भी चला था और सदन तक उन लोगों का चर्चा चल रहा है। जो लोग सरकार में हैं उन लोगों का खुद चर्चा चल रहा है सदन में भी कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से कराया जाए। अभी देखिए क्या होता है, इस पर कोई भी मुहर लगी नहीं है। जैसे कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल के आती है पंचायत चुनाव से जुड़ी, हम तुरंत अपने इस चैनल पर लेके आएंगे। दीजिए इजाज़त, और हाँ, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।